इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जीनियस कैंप में शामिल होने के लिए प्रतियोगिता चालू हो गई थी। किंग फेंग भी प्रतियोगिता में शामिल होने जाता है और सोचता है कि शियाओ ने ये मौका मुझे दिया है, मैं इसे यूं ही नहीं जाने दूंगा। यू फेंग नाम का एक लड़का अपने भाइयों के साथ किंग फेंग को रोककर उसे कहता है कि यू कबीले के बुजुर्ग ने पहले से अनुमान लगा लिया था कि ऐसे कई यू वंश के बच्चे होंगे जिन्हें जीनियस कैंप में शामिल होने का मौका मिलेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्रतियोगिता में भाग मत लो। किंग फेंग कहता है कि मैं जीनियस कैंप में रहना चाहता हूँ। यह सुनकर यू फेंग किंग फेंग को मारता है। दूसरी तरफ मुयान शियाओ को बिजली के शॉक देते हैं जिससे कि शियाओ को काफी दर्द होता है और वो मुयान से कहता है कि आप कब तक मुझे ऐसे शॉक दोगे, इन्हें बंद करो। मुयान उससे शॉक देना बंद कर देते हैं। शियाओ कहता है कि मैं किंग फेंग की मदद करने के लिए जा रहा हूँ। मुयान कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी बिजली के पावर का सामना करने के लिए तैयार है, पहले तुम आराम कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें वज्र के नियम का अभ्यास करना सिखाऊंगा। शियाओ कहता है कि मैं पहले किंग फेंग के पास जाऊंगा और वहां से जाने लगता है तो मुयान शियाओ को चेन से पकड़कर फेंक देते हैं। शियाओ गुस्से में कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे नहीं भेज सकते? मुयान कहते हैं कि समय आ गया है, अब हम अभ्यास शुरू करते हैं और वो शियाओ की तरफ वज्र फेंकते हैं जिसे पकड़ते ही शियाओ के ऊपर बिजली गिरती है। तो मुयान कहते हैं कि जैसे तुम पानी डालते समय करते हो ठीक वैसे ही बिजली को इसमें लेकर बरगद के पेड़ पर डालो। तुम इस वज्र को ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकते, यह तुम्हारे ऊपर हमला करेगा। शियाओ प्राचीन शेर तकनीक से हवा में उछलता है और बिजली को वज्र में इकट्ठा करके पौधे के ऊपर डालता है। मुयान कहते हैं कि जल्दी करो जब तक कि तुम पर्याप्त मात्रा में बिजली को इकट्ठा करके पौधे में नहीं डालते। शियाओ पूछता है कि ऐसा मुझे कितनी बार करना होगा? तो मुयान कहते हैं कि पहले तुम्हें वज्र की शक्ति को समझना होगा। शियाओ वज्र को फेंक देता है और कहता है कि मुझे अब अभ्यास नहीं करना, मैं बेद्वान पर्वत नहीं जाऊंगा। मुयान कहते हैं कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारे चारों ओर जो स्टोन है वो 9 गड़गड़ाहट यानी कि बिजली की आवाज का गठन है। एक बार गठन में प्रवेश करने के बाद तुम इस प्रक्रिया को पूरा करे बिना बाहर नहीं निकल सकते। शियाओ वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर उसे बिजली के शॉक लगते हैं। शियाओ कहता है कि इसके बारे में आपको शुरुआत में ही बताना चाहिए था और फिर से वज्र को उठाकर स्टोन के ऊपर चढ़कर बिजली को इकट्ठा करने लगता है। शियाओ को देखकर मुयान सोचते हैं कि अगर तुम वही बियर कब हो जिसने वॉइड गॉड रियल्म में 3 रैंकों को तोड़ा है तो तुम्हें इस अभ्यास को करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। शियाओ जल्दी से बिजली को वज्र में इकट्ठा करके पौधे में डालने लगता है और सोचता है कि अभ्यास में काफी समय लगेगा। उधर किंग फेंग के साथ क्या हुआ होगा? तभी शियाओ के ऊपर बिजली आकर गिरती है। मुयान शियाओ को चेन से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसे कहते हैं कि बिजली की आधी चमक हम वज्र में एक बार में भर सकते हैं। अगर तुम अपना दिमाग एक जगह नहीं रखोगे तो तुम इस अभ्यास में पास नहीं हो सकते। तुम्हें वज्र का नियम सिखाना समय की बर्बादी होगी। शियाओ कहता है कि मैं किंग फेंग के बारे में सोच रहा था। तो मुयान कहते हैं कि तुम जरूरी समय पर अपने ध्यान को हटा लेते हो, ब्यूटियन पवेलियन तुमसे उम्मीद कैसे रख सकता है? शियाओ कहता है कि आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं और फिर से वज्र लेकर बिजली को इकट्ठा करके पौधे के ऊपर डालने लगता है और बिजली को वज्र में लेकर स्टोन के ऊपर फेंकता है जिस वजह से सभी पत्थर से बिजली निकलती है। शियाओ को लगा था कि ऐसा करने से वो एक ही बार में पौधे के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली इकट्ठी कर लेगा मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। मुयान भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ एक धमाका होता है जिसकी गूंज हर तरफ सुनाई देती है। मुयान धमाके के बाद शियाओ को ढूंढने लगते हैं। शियाओ कुछ पत्थर के नीचे दबा था। मुयान उसे खड़ा करके कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि वज्र को भरो, तुम पहले वज्र की जीवन शक्ति को जटिल करके अपने अभ्यास को बढ़ाने में मदद कर सकते थे, उसके बाद तुम बिजली के नियम का अभ्यास करने के लिए 9 स्टोन को एक्टिवेट कर सकते थे। यह तुम्हारे लिए अच्छा था मगर तुमने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तभी बादलों में तेज तूफान उठता है और बिजली चमकने लगती है जिसे देखकर मुयान कहते हैं कि 9 स्टोन के तूफान से बनी ये आँख है, अगर वज्र अभी एक्टिवेट हो तो यह पल भर में पहाड़ को तहस नहस कर सकती है। इस अभ्यास में 9 स्टोन की आँख सबसे पावरफुल है, हम इससे तुम्हारे अभ्यास को पूरा करेंगे। शियाओ कहता है क्या मैं यहाँ से चलना चाहिए मगर मुयान उसे अपने साथ पकड़कर बादलों में ले जाते हैं और अपने शरीर पर एक ताबीज बांध लेते हैं और शियाओ को एक बोतल देते हैं। ताबीज की वजह से वो कुछ देर के लिए तूफान के अंदर जा सकते थे और शियाओ बोतल में बिजली इकट्ठा कर सकता था। मुयान शियाओ से कहते हैं कि मैं बादलों का ध्यान आकर्षित करूंगा और तुम इसमें बिजली को भर लेना। शियाओ देखता है कि इसमें सबसे ज्यादा खतरा
मुयान को है, इसीलिए वो तावीज को ले लेता है और बोतल मुयान को दे देता है। शियाओ प्राचीन शे टेक्निक से तूफान के अंदर चला जाता है। मुयान वज्र की पावर को बोतल में भर लेते हैं। शियाओ नीचे गिर जाता है। मुयान शियाओ के पास आकर उसे वो बोतल देकर उसमें भरे लिक्विड को पीने को कहते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि अगर वो बेदवान पर्वत नहीं जाना चाहता तो मैं तुम्हारे लिए रिस्क नहीं लूंगा। शियाओ बोतल के लिक्विड को पीकर उसकी एनर्जी को अपने अंदर ले लेता है। तभी वहाँ पवेलियन मास्टर आते हैं। वो शियाओ से कहते हैं कि एक राज है जो हम तुमको बताना चाहते हैं। हमारा ब्यूटियन पवेलियन जमीन पर ठीक दिखता है, लेकिन हमारे ट्री गॉड की सैक्रिफिशियल स्पिरिट का जीवन लगभग खत्म हो गया है। अगर हम ट्री गॉड का आशीर्वाद खो देते हैं तो ब्यूटियन पवेलियन कभी भी विलुप्त हो सकता है। इसीलिए हमें उन्हें बचाने का उपाय ढूंढना होगा और उन्हें बचाने का तरीका है कि तुम अमृत लेकर आओ। शियाओ पूछता है कि अमृत कहाँ मिलेगा, तो मुयान बताते हैं कि बेदवान पर्वत पर मिलेगा और मास्टर को तुमसे आशा है कि जब तुम बेदवान पर्वत पर आत्मा के लिए तलवार लेने जाओगे तो सीक्रेट तरीके से ट्री गॉड के लिए अमृत भी ले आना। शियाओ कहता है कि ट्री गॉड संकट में है, उन्हें बचाना मेरा कर्तव्य है, मैं ये काम जरूर करूंगा। मास्टर कहते हैं कि अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो मैं जियोंगफी के अलावा तुम्हारे लिए एक साथी भेजूंगा। वहीं यूफेंग अपने भाइयों को बताता है कि कबीले के बुजुर्ग इस बार के शिविर के स्टार्टिंग परिणामों से काफी संतुष्ट है। मुझे आशा है कि सभी कड़ी मेहनत करेंगे और यू कबीले के बच्चों को जीनियस कैंप में प्रवेश दिलाने की कोशिश करेंगे। तभी शियाओ वहां आकर उनके ऊपर हमला करता है और कहता है कि किंग फेंग को डराने वाले तुम ही लोग थे और दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ लिनमू नाम का एक सीनियर लड़का आता है जो दोनों को लड़ने से रोकता है और यूफेंग को वहाँ से जाने को कहता है। यूफेंग अपने भाइयों के साथ चला जाता है। शियाओ लिनमू से कहता है कि वो लड़के हमेशा मेरे भाई को डराते रहते हैं। तभी वहाँ किंगफेंग आता है। वो कहता है कि मैंने शुरुआती परीक्षा को पास कर लिया है। यूफेंग और उसके साथियों ने मुझे रोकने की कोशिश करी थी, मगर सीनियर लिनमू ने मुझे उनसे बचा लिया। लिनमू कहता है कि अगर मुयान मुझे नहीं बताते तो शायद मुझे इसके बारे में पता नहीं चलता और उन्होंने ही मुझे किंगफेंग पर नजर रखने को कहा था। वहीं यूफेंग से एक आदमी कहता है कि बियर का पूरा जिलिंग की तरह लगता है। यूफेंग कहता है कि मैंने सुना है कि ब्यूटियन पवेलियन इस बच्चे को बेदवान पर्वत भेजने की योजना बना रहा है। तो आदमी कहता है कि तुम उस बच्चे को कबीले पर छोड़ दो और बाकी के यू कबीले के बच्चों को तैयार करने में उनकी मदद करो। यूफेंग कहता है कि पवेलियन की स्थिति मुझे पूरी तरह से सही नजर आ रही है। तो आदमी बताता है कि अगर वहाँ सब ठीक होता तो बादशाह अपनी लाडली बेटी को पवेलियन क्यों भेजते और होल वुवांग से शी और बाकी के कुलों से जीनियस वो सब ब्यूटियन पवेलियन क्यों आए। अब हमें और इंतजार नहीं करना है, तुम सभी लोगों को अभी से तैयार होने की जरूरत है। वहीं पवेलियन मास्टर शियाओ और बाकी के लोगों से कहते हैं कि बेदवान पर्वत पर कई सारे युवा इकट्ठा हुए हैं, सभी के पास बड़ी शक्तियां हैं, इसीलिए तुम सभी को सावधान रहना होगा और लापरवाही से काम मत करना और अपनी पावर से वहाँ पर्वत पर जाने के रास्ते को खोलते हैं। जियोंगफी अपनी मैजिकल बोतल की मदद से बेदवान पर्वत पर जाते हैं। शियाओ जियोंगफी से पूछता है कि हमारे साथ शी और अग्नि सम्राट की बेटी बेदवान पर्वत पर क्यों नहीं आई। तो जियो तियान बताता है कि उनकी पावर हमसे ज्यादा है, इसीलिए उनके परिवार उन्हें बेदवान पर्वत ले गए और सभी अल्टार रूइंस डुआनकोंग सिटी पर उतरते हैं। शियाओ उस जगह को देखकर कहता है कि ये कौन सी जगह है। तो जियोंगफी बताते हैं कि बेदवान पर्वत एक छोटी दुनिया की तरह है और वो अभी नहीं खुला है, इसीलिए हम इसी शहर में पर्वत के खुलने तक का इंतजार करेंगे और वो शहर के अंदर जाते हैं। वहीं जीमो नाम की लड़की अपने सैनिकों के साथ उस जगह पर आती है जहाँ शियाओ रुका था। क्लेन्यू सिल मास्टर उसे बताता है कि यह लड़का ब्यूटियन पवेलियन के बियर कप बच्चे की तरह है और जीमो को शियाओ की फोटो भी देता है। जीमो कहती है कि कबीले के बुजुर्ग के हिसाब से शियाओ सुप्रीमो बोन के साथ पैदा हुआ था और अगर शियाओ अपनी सुप्रीमो बोन को फिर से पा लेता है तो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। सिल मास्टर कहता है कि इस बार हमें बड़ों ने आदेश दिया है कि पर्वत पर जाने के बाद हमें शियाओ की आत्मा को नष्ट करना है। दूसरी तरफ शियाओ सिटी को देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वहाँ सभी बड़े और खूंखार जानवर खुले घूम रहे थे। शियाओ को भूख लगती है और वो सभी जानवरों को देखकर उन्हें खाने के बारे में सोचता है। तभी एक बड़ा डीमन शियाओ के पास आकर रुकता है और जोर से चिल्लाता है। शियाओ उसे भी खाने की कोशिश करता है। तभी जियोंगफी डीमन से सॉरी कहते हैं और वहाँ से चला जाता है। तियानहू शियाओ से कहता है कि ज्यादा उतावलापन ठीक नहीं है, ये ताइगू के जानवर है जो हमें नहीं खाते। तभी गोल्डन बिश के ऊपर यूशी नाम की एक लड़की बैठकर आती है, जिसे देखकर शियाओ पूछता है कि ये क्या है। तो जियोंगफी बताते हैं कि ताइगू गोड माउंटेन के प्यारो ब्लड वाले जानवर हैं, जिसे कोई
कोई भी अपने नौकर के रूप में काम ले सकता है। सभी लोग उसे देखकर काफी हैरान होते हैं। उसके बाद जियो तियान शियाओ को खाना खिलाने ले जाता है। तभी जिमो का बर्ड आकर शियाओ के मुंह से खाना छीन लेता है। शियाओ गुस्से से उसका पीछा करने लगता है मगर शियाओ से नहीं पकड़ पाता। तभी उसे बायहू नाम का एक टाइगर दिखाई देता है जिसे देखकर शियाओ से खाने के बारे में सोचता है। तभी टाइगर दहाड़ता है। ये सुनकर एक लड़की सैनिक से कहती है कि बायहू का आदेश है कि इस लड़के को मार दो। सैनिक शियाओ पर हमला करता है। तभी जियो तियान आकर हमले को रोक देता है और टाइगर से कहता है कि शियाओ आपसे गलती से टकरा गया। तभी वो लड़की कहती है कि मास्टर तुम्हें मारना चाहते हैं और वो सैनिक फिर से शियाओ पर हमला करता है। जियोंगफी आकर हमले को रोकते हैं और कहते हैं कि मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता, इसका मतलब ये नहीं कि हम डर गए हैं। तो बायहू टाइगर की नौकर कहती है कि मास्टर का कहना है कि हम पहाड़ पर मिलते हैं। तभी बेदवान पर्वत जाने का रास्ता खुलता है। सभी दौड़कर पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। जियोंगफी शियाओ और जियो तियान को समझाते हैं कि पहाड़ के अंदर काफी खतरा है। ताइगू के जानवर जो हमारे साथ अंदर जा रहे हैं उन सभी को हराना आसान नहीं है। तभी वो देखते हैं कि शियाओ वहाँ पर नहीं है और जोर से उसे आवाज लगाते हैं। शियाओ अपने पीछे कुछ सामान बांधकर दौड़ता हुआ जियोंगफी के पास आता है। जियोंगफी देखते हैं कि अंदर जाने का पहला पोर्टल बंद होने वाला है, इसीलिए अपने मैजिक से शियाओ और जियो तियान को अंदर भेज देते हैं। अंदर जाने के बाद शियाओ पर एक डीमन हमला करता है जिसे शियाओ मार देता है। तभी शियाओ को एक रेड बर्ड दिखाई देता है जिसे मारने के लिए शियाओ एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर फेंकता है और उछलकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। रेड बर्ड शियाओ से डरता है इसीलिए उसे नीचे गिरा देता है। शियाओ हमला करके बर्ड के दोनों पैर काट लेता है और खुश होकर उन्हें खाने के लिए बनाने लगता है। शियाओ और जियो तियान बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। जियो तियान शियाओ से पूछता है कि क्या तुमने बियर कप को देखा है? मैंने उसके बारे में बहुत सुना है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तभी जियो तियान को एक आदमी दिखाई देता है जिसके बारे में वो शियाओ से कहता है कि बहुत पावरफुल है, जिसका नाम स्पीड रेस था। स्पीड रेस मैजिक से शियाओ की फोटो देखकर कहता है कि तुम वॉइड गॉड रियल्स के बियर कप हो। जियो तियान कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हम में से कोई बियर कप नहीं है। तो स्पीड रेस जियो तियान का फोटो दिखाता है और कहता है कि मुझे 9 सर वाले शेर ने कहा कि वो रीच के बच्चे को जीतना चाहते हैं, इसलिए शियाओ तुम मेरे युद्ध में मदद करने वाले सेवक बनो। एक दिन मैं तुम्हें इंसानों के लिए फिर से छोड़ दूंगा। किसी राज्य का राजा बनाकर शियाओ स्पीड रेस का मजाक बनाता है, इसीलिए वो शियाओ पर हमला करता है। शियाओ अपनी बिजली पावर से स्पीड रेस पर हमला करता है जिसे वो रोक नहीं पाता। शियाओ अपना सामान उठाकर वहाँ से जाने लगता है और से कहता है कि तुम मेरे सेवक बनो। तभी स्पीड रेस फिर से शियाओ पर हमला करता है जिसे जियो तियान अपनी पावर से रोकने की कोशिश करता है मगर उसे नहीं रोक पाता। शियाओ गुस्से में ड्रैगन सीजर का इस्तेमाल करता है जिससे कि स्पीड रेस काफी दूर जाकर गिरता है और शियाओ से मार देता है। तभी तियान को याद आता है कि उसके ऊपर जंगल में हमला शियाओ ने किया था और वही बियर कप है और वो शियाओ से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम्हें पता है मैं कितने समय से बियर कप की तलाश कर रहा हूँ। शियाओ कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर तियानु वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ एक रथ आकर रुकता है जिसमें एक लड़की होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।